बजाज ने धीरे से अपनी बाइक्स की प्राइसेस जो है वो इंक्रीज कर दी है। बाकी जितनी भी बाइक्स थी उनको अपग्रेड कर दिया। लाइक अभी आप लोगों ने देखा होगा रिसेंटली जो पल्सर 150 125 आती हैं उनको जो है वो अपग्रेड मिल चुका है, यानी ऑल एलईडी सेटअप एंड बहुत सारे चेंजेस जो है उन बाइक्स के अंदर किए हैं। एंड उसी के साथ साथ आपको थोड़ी बहुत प्राइसिंग भी जो है वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ती है। एंड अगर आप लोग बजाज के शोरूम में जाकर के एनएस जैसी मशीन ले रहे हो ना, तो भाई वहां पर भी अब आप लोगों को प्राइसेस जो है वो एक्स्ट्रा पे करनी पड़ेगी। पहले जो एनएस आप लोगों को 1,62,000 रुपए में ऑन रोड मिला करती थी, अब उसकी प्राइसेस सीधा जो है वो 10,000 रुपए बढ़ा दी गई है, यानी 1,72,000 रुपए में आपको बाइक मिलेगी। एंड जैसा कि आपको पता है कि जैकेट जो फ्री दे रहे हैं, जितनी भी आपको 200 सीसी की अबव की पल्सर्स हैं उसके ऊपर आपको ये जो है वो डील मिल जाएगी। बट मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं कस्टमर्स के लिए जो है वो थोड़ा सा घाटे का सौदा हो सकता है। अगर आप भी अभी प्लान कर रहे हो भाई एनएस 200 लेने के लिए, तो जाकर के ले लेना अगर आपको कम प्राइस में मिल रही है, वरना आपको जो है वो एक्स्ट्रा पैसे पे करने पड़ सकते हैं एनएस 200 पे। बजाज का ये पूरा का पूरा आपको सिस्टम समझ में आ ही रहा होगा कि बजाज जो है भाई अपनी बाइक्स के अंदर अपग्रेड करने वाला है। सबसे पहले आप लोगों को एनएस 400Z जो है 350 सीसी के अंदर मिलेगी। एंड इवन जो डोमिनार 400 आती है उसके भी इंजन के साइज को जो है वो कम करके 350 सीसी लेकर के आया जाएगा। सबसे पहली चीज ये है। एंड ये न्यूज आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा, ऑफिशियली जो है हम लोगों के सामने हिंट है। जो मेन डायरेक्टर है उन्होंने ये चीज बोली है कि बजाज जो है अपनी 8 न्यू बाइक्स को जो है इंडियन मार्केट के अंदर लॉन्च करने वाला है। एंड आने वाले 4 से 5 महीने में ही ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिलेंगी। उसी के अंदर आप लोगों को RS 200 के ऊपर भी अपग्रेड देखने को मिलेगा। मतलब पल्सर की जो पूरी की पूरी लाइनअप है ना भाई, उसके हर बाइक के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं, देखो अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करके बैठे हो कि पूरी की पूरी एकदम लुक्स फेसलिफ्ट लेकर के आ जाएंगे, बिल्कुल न्यू जनरेशन लेकर के आएंगे, तो वो सारी चीजें शायद हो सकता है कि आपको ना देखने को मिले। बट हाँ, थोड़े बहुत चेंजेस जो है वो ऑफकोर्स किए जाएंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर अगर आप लोग RS 200 को देखते हो, इंडियन मार्केट के अंदर जब ये बाइक लॉन्च हुई थी ना, लिटरली इस बाइक का एक अलग ही लेवल का क्रेज था। बट ऑब्वियसली आप सभी को ये चीज पता है कि जब जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम जो है वो जाता रहता है, तो भाई यहाँ पर क्या है कि और भी ब्रांड जो है इंडियन मार्केट के अंदर कदम रखते हैं। एंड जैसा कि आप लोगों ने हीरो को देखा होगा कि उन्होंने अपनी करिश्मा को लॉन्च किया, यामाहा को देखोगे तो भाई उन्होंने तो अपनी R15 V3 के साथ साथ V4 भी लॉन्च कर दिया, इवन 2.0 को भी लॉन्च करने वाले हैं। सो वो कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज बन रही है कि भाई अब तो बजाज को जो है वो अपनी बाइक को अपग्रेड करना ही पड़ेगा। सबसे पहली चीज अगर आप लोग इस पूरे के पूरे सेगमेंट में देखोगे ना, यानी 200 सीसी में देखोगे, चाहे मैं R15 के बारे में बात करूं, RC के बारे में बात करूं, इवन करिश्मा के बारे में भी बात करूं ना, ये सभी 200 सीसी की बाइक जो है वो अपडेटेड है। मतलब सबके अंदर न्यू फीचर्स, न्यू लुक्स, न्यू डिजाइन, सब कुछ जो है वो कंपनी ने ऑफर कर रखा है। एंड इकलौती RS 200 ही जो है इस पूरे सेगमेंट में ऐसी है जिसको अभी तक इतना ज्यादा ह्यूज जो चेंज नहीं मिला है। अभी कुछ टाइम पहले जो है इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टेल लाइट चेंज कर दी थी, एलईडी हेडलाइट दे दी थी, नए टायर्स दे दिए थे, जो मुझे लगता है कि मतलब ये चेंज तो ठीक है, चलो ये तो आज से बहुत टाइम पहले हो जाने चाहिए थे, बट एटलीस्ट लुक्स के अंदर भी तो कुछ चेंज होने चाहिए ना। जो बंदा आज भी RS को प्यार कर रहा है तो भाई उसके अंदर जो हो चेंजेस तो ऑफकोर्स मिलने चाहिए। अब यहाँ पर एक और चीज मैं बता देता हूँ, जितनी भी वेबसाइट्स पे अगर आप लोग जाकर के डिटेल पढ़ोगे तो सबके यही लिखा मिलेगा आप लोगों की बाइक जो हो 4-5 महीने के अंदर जो हो जाएगी। सो हो सकता है कि फेस्टिव सीजन जो है आने वाला है इंडियन मार्केट के अंदर, तो भाई उस टाइम तक जो है ये बाइक्स आप लोगों को देखने को मिले। एंड उसी के साथ साथ भाई 8 न्यू बाइक्स लाइक बजाज की तरफ से आने वाली एक ADV बाइक आपको देखने को मिलेगी। CNG की जो है वो 150 सीसी की बाइक आ रही है, इवन सुपर क्रॉस जो है वो आप लोगों को देखने को मिल रही है। मतलब बहुत सारी बाइक्स के जो है ऑलरेडी ट्रेडमार्क निकल गए हैं। ऑब्वियसली जो है वो हिंट भी हम लोगों को बजाज ने दे दिया है कि वो अपनी पल्सर लाइनअप को जो है वो चेंज करने वाला है। सो वो एक चीज है। बट यहाँ पर बजाज जो है बिल्कुल सेफर साइड रहेगा, बिकॉज RS और NS दो ऐसी मशीन है ना, इनसे ना लोगों का एक अलग ही इमोशन जुड़ा हुआ है। मतलब लोगों को स्टिल आप खुद सोच के देखो कि ये बाइक आज से लगभग 10-12 साल पहले लॉन्च हुई थी इंडियन मार्केट के अंदर, खास ज्यादा चेंजेस नहीं है, बट उसके बावजूद भी जो है वो अच्छी खासी सेल्स फिगर लेकर के आती है। लोगों के दिलों में जो है वो आज भी जो है RS 200 राज करती है, तो वो एक चीज है। वैसे तो ऑलरेडी इस बाइक को जो है अपडेट कर दिया है, बट यहाँ पर अगर आप लोग लुक्स में देखोगे ना, तो थोड़े बहुत आपको कॉस्मेटिक चेंजेस देखने को मिलेंगे और थोड़ा सा बल्कि लुक जो है बनाया जाएगा। टेल लाइट जो है ऑलरेडी कंपनी ने चेंज कर दी थी। इंजन के बारे में बात करते हैं तो देखो, इंजन से एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखिएगा कि आपको यहाँ पर बिल्कुल ही ब्रांड न्यू इंजन मिलेगा, बिकॉज ये सारी की सारी चीजें जब बजाज करेगा ना, तो भाई प्राइसेस जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। एंड वो नहीं चाहता कि अपने कॉम्पिटिशन में प्राइसेस जो है वो ज्यादा हो। अभी इस बाइक की कॉस्ट देखोगे तो समथिंग अराउंड ऑन रोड जो है ये बाइक आप लोगों को 2,04,000 रुपए के आसपास में कॉस्ट करती है। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले ही बोला कि NS के ऊपर ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो हो सकता है कि RS के ऊपर भी आपको 5 से 10,000 रुपए का जो है इंक्रीमेंट देखने को मिले कि प्राइसेस जो है वो और ज्यादा हो जाएंगे। इंजन वाइज जो है इस बाइक के अंदर आपको सेम 199 सीसी का इंजन मिलेगा, 24.1 bhp तक का पावर, 18.7 न्यूटन मीटर तक का टॉर्क। बाइक के अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट सारे फीचर जो है मिलते हैं, बट हाँ एक आधी फीचर जो है वो मिसिंग है, जो आप लोगों को जो है आने वाली न्यू जनरेशन के अंदर देखने को मिलेगा। ऑल LED सेटअप, डिजिटल मीटर। अब जिन लोगों की रिक्वायरमेंट है कि इसके अंदर TFT हो, तो भाई मुझे नहीं लगता कि अभी TFT का कोई ऑप्शन जो है वो आने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी आप लोग अगर NS 400G को देखते हो, डोमिनार को देखते हो, तो इतनी बड़ी बाइक्स के अंदर उन्होंने अपग्रेड नहीं किया, तो TFT का कम ही चांसेस है। बाकी स्लीपर क्लच, डुअल चैनल ABS, 13 लीटर का फ्यूल टैंक, हैजार्ड लाइट, ट्रैक्शन कंट्रोल एंड राइडिंग मोड एंड स्प्लिट सीट जैसे फीचर्स जो है वो आप लोगों को इस बाइक के अंदर मिल
जाएंगे। न्यू कलर कॉम्बिनेशन भी जो है ऑब्वियसली रहने वाले हैं, सो वो एक काफी ज्यादा प्लस पॉइंट है। टायर साइज के बारे में बात करते हैं, टायर, ब्रेक एंड सस्पेंशन के बारे में कि यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें जो है वो अपग्रेड देखने को मिलेगी। टायर्स अगर आप देखोगे 110 70 7 इंचेस के जो है आपको फ्रंट में टायर, 140 70 7 इंचेस के जो है वो रियर टायर मिलने वाले हैं, जो मुझे लगता है कि काफी ठीक है। हाँ, आप अपग्रेड कराना चाहते हो तो करा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ब्रेकिंग के बारे में बात करूं तो ब्रेकिंग भी जो है वो आरएस की काफी ज्यादा बढ़िया है। जिस प्राइस रेंज में आती है ना, तो काफी अच्छी जो है ये ब्रेकिंग आपको ऑफर करती है। 300 mm की जो है फ्रंट में डिस्क, 230 mm की जो है रियर डिस्क एंड सस्पेंशन अगर आप चेकआउट करोगे, अभी तक इस बाइक के अंदर ना टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कंपनी ऑफर कर रही है। इसके पूरे सेगमेंट में देखोगे ना, मतलब इससे लोअर साइड की भी बाइक्स देखोगे तो उसके अंदर भी आपको यूएसडी मिलता है। इवन NS200 अगर आप देखते हो, NS160 देखते हो, N250 देखते हो, N160 देखते हो, भाई सब में यूएसडी जो है वो है। मतलब सिर्फ और सिर्फ इकलौती मुझे लगता है कि यही थोड़ा परफॉर्मेंस ओरिएंटेड देख रहे हो या हायर सीसी में देख रहे हो, यही एक ऐसी बाइक है जिसके अंदर आपको यूएसडी सस्पेंशन नहीं मिलते। एंड हो सकता है कि आने वाले टाइम में आपको यूएसडी सस्पेंशन इस बाइक में भी देखने को मिले। मतलब ऑब्वियसली भाई R15 को देखोगे तो उसमें यूएसडी आता है, RC200 के अंदर आता है, RC160 हो गई, करिश्मा 210 हो गई। इवन यामाहा तो पूरी तरीके से प्लानिंग कर रहा है कि वो प्रॉपर जो है वो 200 सीसी की बाइक लेकर के आए। तो भाई उसको कंपटीशन देने के लिए कुछ तो बजाज के पास होना चाहिए ना, कि हाँ भाई कुछ अच्छी चीज जो है वो रहे जिससे लोग जो है अट्रैक्ट हो इस बाइक की तरफ। बाकी रियर में अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको सेम मोनोशॉक एब्जॉर्बर्स जो है वो देखने को मिलेंगे। अब बात करते हैं इस बाइक के लॉन्च डेट के बारे में एंड प्राइसिंग जो हो कितनी इंक्रीज होगी। तो देखो, एनएस के ऊपर तो इन लोगों ने ऑलरेडी प्राइसेस बढ़ा दिए हैं। जब ये लॉन्च करेंगे अपनी न्यू NS200 को, तो वो आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हाँ सस्ती है, 2-4 हज़ार रुपए ही तो इंक्रीज किए हैं। अभी RS के ऊपर प्राइसेस बढ़े नहीं है, बट हाँ प्राइसेस जो है ऑब्वियसली बढ़ सकते हैं। अभी ये बाइक 2,04,000 रुपए कॉस्ट कर रही है, आने वाले टाइम में 2,10,000 रुपए या फिर थोड़ा बहुत और जो है वो प्राइस आपको पे करना पड़ेगा। एंड जब बिल्कुल ही न्यू जनरेशन लॉन्च होगी तो उस पर 2-4 हज़ार रुपए बढ़ा देंगे, जिससे आप लोगों को ये बाइक जो है ऑलमोस्ट अफोर्डेबल लगेगी। तो वो एक चीज रहने वाली है। बात करते हैं लॉन्च डेट के बारे में। इंडियन मार्केट के अंदर या फिर अगर आप लोग जाकर के किसी भी बड़ी वेबसाइट से पढ़ते हो, लाइक ऑटो कार हो गया, पावर ड्रिफ्ट हो गया, मोटर बीम हो गया, मतलब मैंने सबको जो है अच्छे तरीके से भाई पढ़ा है, तो वहां पर हर जगह आपको यही चीज मेंशन देखने को मिलेगी कि आने वाले 4 से 5 महीने में ये अपनी पूरी बाइक्स लॉन्च करने वाले हैं। 8 बाइक ला रहे हैं भाई, ADV लेकर के आ रहे हैं, CNG लेकर के आ रहे हैं। तो अच्छी चीज है भाई, लाना भी चाहिए मेरे हिसाब से, तो बहुत जरूरी है बजाज को। बिकॉज अगर आप अदर ब्रांड्स को देखोगे तो भाई सब जो टॉप लाइन चल रहे हैं, मतलब चाहे रॉयल एनफील्ड को देखो, चाहे आप TVS को देखो, इवन अगर आप लोग होंडा एंड बाकी सारी बाइक्स को भी देखोगे तो वो भी बाइक्स को अपग्रेड कर रहे हैं, नए नए फीचर्स लेकर के आ रहे हैं। बजाज ही जो है वो थोड़ा सा पीछे है। सो आने वाले फेस्टिव सीजन तक जो है वो बाइक आप लोगों को देखने को मिलेगी इंडियन मार्केट के अंदर, कि आप लोग मान करके चलो कि 2026 के एंड तक जो है ये मशीन्स आप लोगों को इंडियन मार्केट के अंदर देखने को मिलेगी। ये था पूरा का पूरा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो देख करके काफी चीजें समझने को मिली होगी। एंड क्या आप लोग चाहते हो कि RS200 को एक बिल्कुल ही न्यू जनरेशन के साथ लेकर के आना चाहिए, नहीं लेकर के आना चाहिए? मेरा तो मन है भाई, मतलब पूरी तरीके से रीडिजाइन हो, इंजन भले 200 सीसी का हो, बट बाकी पूरी की पूरी बाइक की लुक्स ना थोड़ी और शार्पर, थोड़ी और एग्रेसिव जो है बनाई जाए, जिससे हर कस्टमर जो है लेना पसंद करे इस बाइक को। मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।